सादर नमस्ते जी। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य है कि जिन सज्जनों को गायत्री मंत्र के शब्दों का भावार्थ याद नहीं है, उन्हें शीघ्रता से सरलता से भावार्थ याद हो जाए। क्यों याद हो जाए? क्यों याद करना आवश्यक है? इसलिए कि इस मंत्र की सहायता से ईश्वर का ध्यान कर सकेंगे, ईश्वर को और अधिक समझ सकेंगे, बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ा सकेंगे। ये एक विश्व प्रसिद्ध मंत्र है। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। इसकी महत्ता, इसकी विशेषता कई शास्त्रों में आई है। गायत्री मंत्र का जप करने में भी अर्थ का महत्व है। योग दर्शन में आया है, तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थात जप अर्थ और भावना के साथ करना चाहिए। कई सज्जन गायत्री मंत्र का जप करते हैं। यदि उन्हें शब्दों का अर्थ पता होगा तो वे जप को योग दर्शन के अनुसार विधि विधान के साथ अर्थ और भावना के साथ कर सकेंगे। गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र भी कहते हैं। वेद हमारा धर्म ग्रंथ है, इसलिए कम से कम एक मंत्र का अर्थ तो हमें अवश्य याद होना चाहिए। तो आप में से जिनके मन में भी ये तड़फ है या उत्साह है कि मुझे गायत्री मंत्र का अर्थ याद करना है, वे इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें और मन में ये संकल्प लें कि मुझे मंत्र को अवश्य ही याद कर लेना है, मंत्र के अर्थ को। आप इस संकल्प के साथ इस वीडियो को देखें। आप यदि वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो कुछ ही मिनटों में आपको गायत्री मंत्र के शब्दों का भावार्थ याद हो जाएगा और जीवन भर काम आएगा। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र के 4 विभाग करेंगे सरलता के लिए। आप स्क्रीन में देख रहे हैं। पहला विभाग ओम भूर्भुवः स्वः। दूसरा विभाग तत्सवितुर्वरेण्यम। तीसरा विभाग भर्गो देवस्य धीमहि। चौथा विभाग धियो यो नः प्रचोदयात्। पहला विभाग ओम भूर्भुवः स्वः। इसका अर्थ समझने के लिए पहले एक उदाहरण ध्यान से सुनिए। एक भिखारी फटे हाल सड़क पर पड़ा था। भूखा, बीमार, गंदे फटे कपड़े। एक सेठ की नज़र उस पर पड़ी। सेठ जी उसके पास गए, उससे कुछ बातें की। सेठ जी को दया आ गई। सेठ जी भिखारी को घर ले आए, उसे खाने पीने को दिया, कपड़े दिए और एक रहने के लिए छोटा सा घर भी दे दिया और उसे बगीचे का कुछ काम भी दे दिया। भिखारी को शराब की लत थी। सेठ जी ने उसे शराब की हानियां बता बताकर शराब के प्रति उसके मन में जो आसक्ति थी उसे हटा दी। उसे शराब से घृणा हो गई। इसके अलावा सेठ जी ने उसे कर्मठ बना दिया, मेहनत करना सिखा दिया। प्रातः जल्दी उठना, यज्ञ करना, ध्यान करना, ये सब भी सिखा दिया। भिखारी का तो मानो जीवन ही बदल गया। एक दिन भिखारी सेठ जी के पास आकर कहने लगा, सेठ जी, आप तो मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप दुख दूर करने वाले हैं, आप सुख देने वाले हैं। बस इन्हीं भावों को लेकर एक साधक ईश्वर की स्तुति गायत्री मंत्र के माध्यम से करता है। ओम शब्द के माध्यम से साधक कहता है, हे परमेश्वर, आप रक्षा करने वाले हैं। ओम शब्द में ये जो 3 लिखा हुआ है, ये प्लुत स्वर का चिन्ह है। इसका अर्थ है कि
ओ को कुछ लंबा उच्चारित करना है, अर्थात ओ का उच्चारण कुछ लंबा होगा। ओम में अवधातु है, अवधातु का अर्थ रक्षा करना है, इसलिए ओम शब्द का अर्थ भावार्थ बनेगा, हे परमेश्वर आप रक्षा करने वाले हैं। अगला शब्द है भूर। वैसे तो बिना संधि के भूह है, संधि के नियमों से ये भूर हो गया है। यहाँ सरलता के लिए हम भूर का ही उच्चारण करेंगे। भूर का अर्थ होता है आप जीवन दाता हैं। जैसे कि भिखारी ने सेठ जी को कहा कि आप जीवन दाता हैं, ऐसे ही हम साधक या आत्मा परमेश्वर को कहते हैं कि हे ईश्वर आपने हमें जीवन दिया है, आपके कारण ही हम देखने, सुनने, बोलने में समर्थ हुए हैं। ये शरीर हमें आपने दिया है, आप हमारे प्राणों के प्राण हैं। कहीं कहीं ये अर्थ भी लिखा होता है। तो इसका भाव यह है कि आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भूर शब्द के दो अर्थ बने। पहला, आप जीवनदाता हैं। दूसरा, आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं। आप इसे याद कर लीजिए, एक बार मेरे बात दोहराइए। आप जीवनदाता हैं, मुझे अत्यंत प्रिय हैं। आगे शब्द है भुवः। भुवः का अर्थ है आप दुख दूर करने वाले हैं। स्वः, स्वः का अर्थ है आप सुख देने वाले हैं। आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। हमें जीवन में वह प्रिय होता है जो हमारे दुखों को दूर करे और जो हमें सुख दे। तो हमने भूर शब्द में कहा कि आप जीवनदाता हैं। जीवनदाता हैं और जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए निश्चित रूप से ईश्वर हमें प्रिय होना चाहिए। तो हम कहेंगे आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं। और प्रिय कौन लगते हैं? जो दुख दूर करे और सुख देवे। इन्हीं दोनों भावों को लेकर अगले दो शब्द हैं। भुवा का अर्थ है कि आप दुख दूर करने वाले हैं, स्वः का अर्थ है आप सुख देने वाले हैं। इस प्रकार से प्रथम विभाग के जो 4 शब्द हैं उनका अर्थ पूरा हुआ। एक बार फिर से दोहराएंगे। ओम, हे परमेश्वर आप रक्षा करने वाले हैं। भूर, आप जीवनदाता हैं, मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भुवः, आप दुख दूर करने वाले हैं। स्वः, आप सुख देने वाले हैं। अब हम दूसरे विभाग पर विचार करेंगे। दूसरा विभाग है तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर का अर्थ देखेंगे। तत्सवितुर का सरलता के लिए एक साथ अर्थ करेंगे कि आप संसार को बनाने वाले हैं। आप सवितुर के सा से संसार को याद कर सकते हैं, अर्थात सा से संसार। आप दोहराइए, सा से संसार। ये केवल हम याद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ना कि सा का अर्थ संसार होता है। सा से केवल संसार याद रखने के लिए। इसी प्रकार से हम आगे भी कहीं कहीं करेंगे। सा से संसार और तत्सवितुर का अर्थ करेंगे आप संसार को बनाने वाले हैं। आप संसार को बनाने वाले हैं। अगला शब्द वरेण्यम। वरेण्यम में वर शब्द है। वर का अर्थ होता है चुनने योग्य। आपने शादी की पत्रिका में वर वधू शब्द लिखा देखा होगा। वधू वर को चुनती है और हम अच्छे को चुनते हैं। वर का अर्थ है श्रेष्ठ।
चुनने योग्य। ईश्वर के लिए सर्वश्रेष्ठ शब्द का प्रयोग करेंगे। वरेण्यम का भावार्थ हुआ आप वर्ण करने योग्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इस प्रकार दूसरे विभाग के शब्दों का अर्थ दोहराएंगे। तत्सवितुर, आप संसार को बनाने वाले हैं। वरेण्यम, आप वर्ण करने योग्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे भिखारी सेठ जी को कहे कि आप मुझे घर देने वाले हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार से एक साधक परमेश्वर को कह रहा है कि हे परमेश्वर, तत्सवितुर, आप संसार को बनाने वाले हैं, शरीर को बनाने वाले हैं, मुझे शरीर देने वाले हैं, शरीर रूपी घर देने वाले हैं। वरेण्यम, आप बड़े अच्छे हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अब हम तीसरे विभाग के शब्द देखेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो के भा से भस्म याद करना है। देवस्य के देव का अर्थ देने वाला, धीमहि के धा से धारण करें, ध्यान करें, ये दो वाक्य याद करना है। एक बार पुनः दोहराइए। भा से भस्म, देव से देने वाला, धा से धारण करें, ध्यान करें। भर्गो का भावार्थ है आप दुर्गुणों को भस्म करने वाले हैं। जैसे कि भिखारी सेठ से कहे कि आप मेरी शराब की लत को, आदत को भस्म करने वाले हैं। देवस्य का भावार्थ है आप सद्गुणों को देने वाले हैं। जैसे भिखारी सेठ जी से कहे कि आप मुझे यज्ञ करना, ध्यान करना आदि गुणों को सिखाने वाले हैं। धीमहि का भावार्थ देखेंगे। हे प्रभु, हम आपकी कृपा से सद्गुणों को धारण करें, हम आपका प्रतिदिन ध्यान करें। तीसरे विभाग के शब्दों को दोहराएंगे। भर्गो, आप दुर्गुणों को भस्म करने वाले हैं। देवस्य, आप सद्गुणों को देने वाले हैं। धीमहि, हे प्रभु, हम आपकी कृपा से सद्गुणों को धारण करें, हम आपका प्रतिदिन ध्यान करें। अब चौथे विभाग के शब्द देखेंगे। धियो यो नः प्रचोदयात्, इसमें प्रा से प्रेरित करें याद करना है। प्रा से प्रेरित करें। धियो यो नः प्रचोदयात् का अर्थ एक साथ याद करना है कि हे प्रभु, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए, अर्थात हमें सद्बुद्धि दीजिए। जैसे कि भिखारी सेठ जी से कहे कि सेठ जी, आप मुझे ज्ञान विज्ञान देते रहिए और मेरी बुद्धि को प्रेरित करिए। गायत्री मंत्र के सभी शब्दों का भावार्थ पूर्ण हुआ। एक बार मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की यह बड़ी विशेषता है कि इसमें स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों से संबंधित शब्द हैं। स्तुति का अर्थ है ईश्वर के गुणों को कहना। प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर से मांगना, याचना करना। उपासना का अर्थ है ईश्वर की अनुभूति, ईश्वरीय गुणों को धारण करना, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव।
गायत्री मंत्र में ओम भूर भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ये सभी शब्द स्तुति परक हैं। धीमहि ये उपासना परक शब्द है और धियो यो नः प्रचोदयात् ये वाक्य प्रार्थना संबंधित है। हम स्तुति परक शब्दों के द्वारा प्रार्थना भी कर सकते हैं। जैसे गायत्री मंत्र में हम ओम का स्तुति परक अर्थ करते हैं कि हे परमेश्वर, आप रक्षा करने वाले हैं, अर्थात आप जीवन देकर हमारी रक्षा करते हैं। आप ज्ञान, बल, उत्साह, आनंद आदि प्रदान कर हमारी रक्षा करते हैं। आप माता, पिता, मित्र, राजा आदि के समान हमारी रक्षा करते हैं। अब हम ओम का प्रार्थना परक अर्थ देखेंगे। प्रार्थना परक अर्थ बनेगा, हे परमेश्वर, आप हमारी रक्षा कीजिए। ज्ञान, बल, उत्साह, आनंद आदि प्रदान कर हमारी रक्षा कीजिए। हम मंत्र में स्वः शब्द का अर्थ करते हैं कि आप सुख देने वाले हैं। ये स्तुति हुई। अब हम इसी शब्द से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, आप हमें सुख शांति प्रदान कीजिए। भर्गो शब्द का अर्थ है आप दुर्गुणों को भस्म करने वाले हैं। अब हम इस शब्द का प्रयोग प्रार्थना के लिए करेंगे। हे परमेश्वर, हमारे काम, क्रोध आदि दुर्गुणों को दूर कीजिए। तो इस प्रकार से हम स्तुति वाले शब्दों से प्रार्थना भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे कि कई बार गायत्री मंत्र के अर्थ में ईश्वर के लिए यह, जो, वह, उस ये शब्द लिखे मिलते हैं, किंतु हमें ध्यान करते समय ईश्वर के लिए आप शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इससे ईश्वर हमें समीप अनुभव होंगे। अब हम गायत्री मंत्र को दोहराएंगे और इसके भावार्थ को भी दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, हे परमेश्वर, आप रक्षा करने वाले हैं। भूर, आप जीवनदाता हैं, मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भुवः, आप दुख दूर करने वाले हैं। स्वः, आप सुख देने वाले हैं। तत्सवितुर, सा से संसार, आप संसार को बनाने वाले हैं। वरेण्यम, वर अर्थात श्रेष्ठ, आप वर्ण करने योग्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। भर्गो, भा से भस्म, आप दुर्गुणों को भस्म करने वाले हैं। देवस्य, देव अर्थात देने वाले, आप सद्गुणों को देने वाले हैं। धीमहि, धा से धारण करें, ध्यान करें। हे प्रभु, हम आपकी कृपा से सद्गुणों को धारण करें, हम आपका प्रतिदिन ध्यान करें। धियो यो नः प्रचोदयात्, प्रा से प्रेरित करें। हे प्रभु, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए। अभी हमने जो गायत्री मंत्र के बाद भावार्थ कहा, यदि आप वीडियो के इस अंश को 5-6 बार दोहराते हैं, देखते हैं,
तो निश्चित रूप से भावार्थ आपको याद होने लगेगा। और एक बार यदि आप लिखकर देख लेते हैं तो और अधिक पक्का हो जाएगा। 100% गारंटी है कि ये भावार्थ आपको याद हो जाएगा और जीवन भर काम आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र के अभ्यास के लिए एक लिंक दी गई है। आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के पश्चात इसमें कुछ जानकारी पूछी गई है, उसे भर सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर टिक करके देना है। जब आप इसको सबमिट करेंगे तो जो संदेश आएगा उसमें व्यू स्कोर लिखा होगा, उसे आप क्लिक करके आपको 10 में से कितने अंक मिले हैं ये आप देख सकते हैं और सही उत्तर क्या है ये भी देख सकते हैं। यदि आपके अंक 8 या 8 से अधिक आते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि यदि आप भावार्थ को याद कर लेते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं, ज्ञापित कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अन्यों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और हमारे वीडियो की सार्थकता बढ़ेगी। गायत्री मंत्र के अभ्यास के लिए अधिक जानकारी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। ध्यानकुंज आश्रम नामक यह जो चैनल बनाया गया है ये वैदिक सिद्धांतों के, वैदिक ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया है। आपको यदि यह वीडियो लाभकारी अनुभव होता है तो आप इसे अपने परिचितों को भी शेयर कर सकते हैं। आप वीडियो के नीचे जो शेयर का चिन्ह बना हुआ है उसको क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप को क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप में आप 5 परिचितों को चुनेंगे और उन्हें प्रेषित कर सकते हैं। ये एक परोपकार का कार्य होगा। इस वीडियो के शेयर से हम चाहते हैं कि अधिकाधिक सज्जनों को गायत्री मंत्र का भावार्थ याद हो जाए, जिससे वे जीवन पर्यंत इसका लाभ ले सकें। और यदि आप शेयर करते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं तो आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। आप स्वयं से प्रश्न कर सकते हैं कि क्या मैं इस वीडियो को शेयर करता हूँ तो मुझे पुण्य मिलेगा या नहीं, ये परोपकार है या नहीं। तो इससे वीडियो को शेयर करने की भावना बनेगी। इस चैनल में आगे भी आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से संबंधित कई वीडियो अपलोड की जाएंगी। यदि आप इन वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब को दबाने पर घंटी का चिन्ह आएगा, उसे दबाने पर काले रंग की घंटी का जो चिन्ह है उसे आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। हमारी अगली वीडियो भूत प्रेत विषय से संबंधित है। कुछ ही दिनों में ये वीडियो भी अपलोड की जाएगी। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अध्यात्म जागृति नाम से चलता है। यदि आप इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसकी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब हम इस वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सादर नमस्ते जी। अंधकार के घेरे में लाखों इंसान फंसे हैं, लाखों इंसान फंसे हैं। ज्ञान का दीप जला करके तुम सबको राह दिखाओ, आओ। अनील गगन के नीचे तुम सब मिलकर गाओ, अनील गगन के नीचे तुम सब मिलकर गाओ।